हेलो एवरीवन, मैं कृष्ण शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, डीसी सर द्वारा लूसेंट सीरीज चलाई जा रही है। उसी को देखते हुए मैंने आपको उस सीरीज को और अच्छे से याद कराने के लिए आपके लिए लेके आया हूं MCQ सीरीज, जिसके अंतर्गत हम डेली जो सर टॉपिक पढ़ाते हैं उससे रिलेटेड MCQ सॉल्व करते हैं। आज हम मेनली सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड MCQ सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, यकीन मानिएगा, आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आपको डेफिनेटली देखने वाले हैं। जैसा हमने इस बार भी देखा, पेपर बहुत इजी था, पर कारण क्या हुआ, हमसे पेपर अच्छे से सॉल्व नहीं हो पाया कि हमने बेसिक चीज़ें जो होती हैं मेनली, जो हमें हमेशा याद होनी चाहिए, वो बातें याद नहीं की थी। इसी के चक्कर में हमारा पेपर अच्छा नहीं गया था। उसी को देखते हुए हमने क्या चालू की, आपके लिए लूसेंट सीरीज चालू की। और लूसेंट सीरीज में आपको हम जो छोटी छोटी चीज़ें होते हैं कि ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, उसमें 10 मंडल है, ऐसी छोटी छोटी बातें भी याद करा रहे हैं। आप जब भी जाएंगे एग्जाम में तो आप देखेंगे कि ऐसी ही कुछ छोटी मोटी बातें पूछी जाती है, पर हम कंफ्यूज होने के चक्कर में क्या होते हैं, गलत कर बैठते हैं। तो आइए आज हम हमारा टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसमें हम कम से कम 50 प्लस MCQ सॉल्व करने वाले हैं। और दोस्तों, कभी आपको और अच्छे से इस सीरीज को याद करना जो सर करा रहे हैं, तो आप MCQ सीरीज को जरूर देखिए। आप चाहे रेलवे करें, SSC करें, सब एग्जाम करें, हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलने वाला है। और मेनली MPPSC में तो जरूर यहाँ से प्रश्न आएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न देखते हैं कि सर पहला प्रश्न क्या है। तो देखिए, पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध है। तो देखिए, सर ने पढ़ाया होगा कि इतिहास को 3 भागों में तोड़ा गया है। ठीक है, उसी के तहत क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता आती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का मेनली संबंध किससे, आग ऐतिहासिक काल से। सर आग ऐतिहासिक काल क्या होता है, ये बता दीजिए। तो आग ऐतिहासिक काल की हम बात करते तो आग ऐतिहासिक काल इतिहास का वह काल होता है कि यहाँ से हमें लिखित साक्ष्य तो प्राप्त होते हैं। कैसे लिखित साक्ष्य तो प्राप्त होते हैं, परंतु उन लिखित साक्ष्य को पढ़ना वर्तमान में संभव नहीं हो पाया है। वह किसके अंतर्गत आता है, आग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। तो हमारे पहले प्रश्न का जो राइट आंसर है वो क्या है, आग ऐतिहासिक काल है। सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध किससे, आग ऐतिहासिक काल से है, आपको याद रखना है। ठीक है, अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हम अगला प्रश्न देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना था। कि देखिए, आप सबने देखा होगा कि हड़प्पा सभ्यता सर 4 जगहों पर फैला था। इधर यूपी आता था पूर्व में, इधर सर अफगानिस्तान तक चला जाता था, फिर इधर देखते थे हम जम्मू कश्मीर तक फैला हुआ था, और यहाँ पर क्या था, महाराष्ट्र था। तो उन्होंने पूछा है कि सर ये हड़प्पा सभ्यता था, इसका कुल क्षेत्रफल कितना था। तो इसका कुल क्षेत्रफल कितना था, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या है, डी वाला है। 13 लाख वर्ग किलोमीटर में क्या थी, सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी, आपको याद रखना है। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या है। तो मोहनजोदाड़ो का जो अर्थ है वो क्या है, मृतकों का टीला है। MPPSC ने इसको पूछा हुआ है। तो आपको याद रखना है, मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या है, मृतकों का टीला ही इसका सही आंसर है। अब आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सर सूची 1 दे रखी है और सूची 2 दे रखी है, इन दोनों को हमें जमाना है। अब देखिए, इसमें पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी जो सीमा थी वो कहाँ पे थी, सिंधु घाटी की दक्षिणी सीमा कहाँ पर थी, पूर्वी सीमा कहाँ पर थी, और पश्चिमी सीमा कहाँ पर स्थित है। अभी हाल मैंने आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर की जो उत्तरी सीमा है वो हमें कहाँ देखने को मिलती है, जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती है सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा, जो कि कहाँ पर, जम्मू कश्मीर के मांडा नामक स्थान तक क्या है, विस्तृत है। फिर वो बात करता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की दक्षिणी सीमा, तो दक्षिणी सीमा मैंने आपको बताया था महाराष्ट्र राज्य तक फैली हुई थी, और महाराष्ट्र राज्य में एक जगह है दायमाबाद, यहां तक क्या फैली हुई है, सिंधु घाटी सभ्यता की सीमा फैली हुई है। ठीक है, फिर पूछ रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्वी सीमा, तो मैंने आपको बताया था उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में स्थान का नाम पूछता है तो वो क्या आ जाएगा, आलमगीर नामक स्थान तक फैली हुई है।
फिर पूछ रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की पश्चिमी सीमा, तो मैंने अभी अफगानिस्तान, पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान वाला हिस्सा है अफगानिस्तान तक फैली हुई है, शुद्ध कांगेडोर तक वहां फैली हुई है। कहां तक? शुद्ध कांगेडोर तक क्या फैली हुई है? पश्चिमी सीमा फैली हुई है। एमपीपीएससी ने इसे भी 4 से 5 बार पूछा जा चुका है एमपीपीएससी द्वारा, तो आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा सर? कि सर पहला उत्तरी सीमा जम्मू है, दक्षिणी सीमा दायमाबाद है, पूर्वी सीमा आलमगीर उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी सीमा शुद्ध कांगेडोर तक है। तो इसका राइट आंसर क्या है सर? ए वाला है 1 2 3 4। ठीक है, समझ में आया? आप एक ऐसा मैप बना लीजिएगा, यहाँ पर उत्तरी सीमा जम्मू लिख लीजिएगा, यहाँ पर उत्तर प्रदेश, यहाँ पर महाराष्ट्र और यहाँ पर बलूचिस्तान, और इनके नाम याद रख लीजिएगा। जम्मू कश्मीर में मांडा है, उत्तर प्रदेश में आलमगीर है, दायमाबाद हमारा महाराष्ट्र में है, और शुद्ध कांगेडोर कहाँ पर है? मेनली बलूचिस्तान वाले हिस्से में पड़ता है। ठीक है, फिर अगला देखिए, अगला खोजकर्ता और स्थल की बात की है कि किस इंसान या खोजकर्ता ने हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल खोजा, इसकी हमें जोड़ी मिलानी है। तो देखिए सर, हमें एक दो पता है कैसे, कि सर हड़प्पा सभ्यता दयाराम साहनी ने खोजी थी। तो पहले का क्या हो गया? पहले का तीसरा कहां पर दिख रहा है आपको? सर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और कहीं देखने को मिल रहा है? तो सर नहीं देखने को मिल रहा है, यानी ये 3 गलत हो जाते हैं, और पहला क्या है? राइट आंसर है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कैसे। तो सर हड़प्पा किसने? दयाराम साहनी ने खोजा, बिल्कुल सही। फिर मोहनजोदाड़ो सर किसने? राखलदास बनर्जी द्वारा खोजा गया था, सेकंड ये हो जाता है। फिर आती है चन्हुदड़ो, यहाँ से आपको मालूम है लिपस्टिक वगैरह मिलते हैं, कांच कंगे मिलते हैं, वहां से वो किसने खोला था? तो गोपाल मजूमदार ने खोजा था। और लोथल किसने खोजा है? रंगनाथ राव द्वारा खोजा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए है। सर हड़प्पा कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान वाले क्षेत्र में पड़ता है। मोहनजोदाड़ो उधर ही पड़ता है। फिर लोथल कहाँ पर पड़ता है? लोथल हमारे गुजरात में पड़ता है, आपको याद रखना है। ठीक है, फिर आगे आइए, आगे बात करते हैं। हड़प्पा कालीन मोहरे अधिकांशतः बनी है, मतलब वो जो चलती थी उस टाइम, वो किससे बनी थी मोहरे? तो आपको याद रखना है वो मेनली सेल खड़ी से बनी हुई थी। ठीक है, सेल खड़ी या टेराकोटा द्वारा मुद्राओं को बनाया जाता था, मोहरे को आपको याद रखना है। ठीक है, अब आगे आइए, मोहनजोदाड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? तो कहां पर है मोहनजोदाड़ो? तो क्या भारत में है? सर नहीं है। भारत के पंजाब राज्य में नहीं है, अफगानिस्तान में नहीं है, ये कहां पर है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में क्या है? स्थित है। कहां पर? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में क्या है? मोहनजोदाड़ो स्थित है, आपको याद रखना है। अब आगे आइए, आगे सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो किस पे विश्वास करते थे सिंधु घाटी के लोग? कि सर यह एक मात्र सत्तात्मक समाज था, माता को ये ज्यादा पूछता था। तो इसका राइट आंसर क्या है? मात्र शक्ति में ये क्या करते थे? विश्वास करते थे। फिर आगे आइए, अगला प्रश्न देखते हैं, मोहनजोदाड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? कहाँ का पूछा है उसने? मोहनजोदाड़ो का केवल पूछा है, उसने सिंधु घाटी सभ्यता का नहीं पूछा। यही आपको याद रखना है, उसने क्या पूछा है? मोहनजोदाड़ो का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है अन्नागार। यहाँ पर अन्न के भंडार भरे जाते थे, उसे अन्नागार कहा जाता था। वही क्या है? मोहनजोदाड़ो का सबसे बड़ा भवन है। तो आपको याद रखना है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। सिंधु घाटी सभ्यता का अलग पूछेगा और इसका अलग पूछेगा मोहनजोदाड़ो को, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप पढ़िए, लोग बाग बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कंपटीशन इतना हाई नहीं है, परंतु क्या हो रहा है वर्तमान में, व्यक्ति पढ़ना नहीं चाहता है। व्यक्ति जाता है लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में दोस्त बना लेता है, और दोस्त बनाने के बाद उसके साथ टाइम पास करता है। अब उसमें क्या हो रहा है कि जो बच्चे का कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि उसने क्या है, किताबों को अपना दोस्त बना लिया है। उसने देख लिया है कि भैया डीसी सर के यहाँ 2 क्लास आती हैं, और 2 क्लास मेरे आने वाले प्रीलिम्स के लिए बहुत जरूरी है, तो वो उसको पढ़ता है। और जो दोस्त बना लेते हैं वो क्या है, इधर उधर घूमते रहते हैं और पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो मेरा यही मानना है कि किसी को खुश करने के लिए मत पढ़िए कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो मेरे आइट साइड वाले मेरे से जलेंगे, मेरे को नहीं जलाना है। कभी आपके आत्मा में आता है कि भाई मुझे अधिकारी बनना है, तभी तैयारी करना है। ऐसे बिल्कुल तैयारी करने नहीं बैठ जाना है कि भाई किसी को देखते हुए मैं अधिकारी बनना चाहता हूँ, नहीं। अपने मन में आ रहा है कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहता हूँ अपने जीवन में, अपने माता पिता का सर ऊंचा करना चाहता हूँ, तो इसीलिए तैयारी करना। और हमेशा याद रखना कि पिता
और माता बहुत बड़ी चीज़ है। आप माता पिता की कभी सेवा करेंगे, उनका सम्मान करेंगे तो भगवान आपको एक समय जरूर कुछ ना कुछ देगा। कुछ नहीं देगा, सम्मान देगा, ज्ञान देगा, सब कुछ देगा। तो आपको जरूर अपने माता पिता का सपना और खुद का सपना देख पूरा करने के लिए क्या करना है, लगातार पढ़ना है। जो नहीं पढ़ेगा वो पछताएगा, जरूर पछताएगा। और ये 100% लिखा हुआ है कि कर्म जरूर लौटता है। तो मेरा यही मानना है, मेहनत करिए, भगवान आपको उतनी मेहनत से देखिए। देखिए एक उदाहरण देता हूं, जैसे एक व्यक्ति है वो 8 घंटे पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। एक व्यक्ति है वो 16 घंटे पढ़ाई कर रहा है, और ये बहुत ईमानदारी से पढ़ाई कर रहा है, ये भी ईमानदारी से पढ़ाई कर रहा है। अब मान लीजिए ये इंटेलिजेंट है कि सर इसे तो 2 मिनट में याद हो जाता है, और सर मेरे को 4 मिनट में याद होता है, इसलिए मेरे को 16 घंटे लग रहे हैं। तो भगवान यहाँ पर आपको देख रहा है कि कौन व्यक्ति 16 घंटे तैयारी कर रहा है, भगवान उसी का सिलेक्शन पहले कराएगा। ये यकीन मानिए, बहुत अच्छा मौका है, 300 प्लस सीट आने वाली हैं। तो आप जरूर अच्छे से देखिए और मेहनत कीजिए, ठीक है। अब आगे आइए, अगला हम प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध थी? तो देखिए कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध थी, आप मेरे को बता दीजिए। आपको पता है क्या कालीबंगा कहां पर थे? तो सर कालीबंगा मेनली कहां पर है? राजस्थान में। कहां पर है? राजस्थान में। और यह किसके लिए प्रसिद्ध थी? तो मिट्टी के पात्र के लिए यह स्थल प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है। तो देखिए एक कालबेलिया आपने नृत्य सुन रखा होगा, कालबेलिया नृत्य कहाँ का? राजस्थान का है। तो यहीं से याद रख लीजिएगा, कभी काल आता है और यहाँ पर भी काली आ रहा है, तो कालीबंगा मेनली कहाँ से? राजस्थान से। ऐसा कनेक्ट करके पढ़िएगा। अब आगे आइए, सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? यानी वो पूछ रहा है कि जो मुद्रा चलती थी सिंधु घाटी सभ्यता में, उस पर किन भगवान की हमें चित्र देखने को मिलता है? तो आप सभी को पता है, शिव भगवान का जो पशुपतिनाथ रूप है उसका क्या है, हमें चित्रांकन देखने को मिलता है। अब मध्य प्रदेश में भी मंदसौर जिले में पशुपतिनाथ का मंदिर है, आप सभी को पता है। आपके लिए मेरा एक प्रश्न है कि जो मंदसौर में पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है वह किस नदी के तट पर स्थित है? ये आपको उत्तर बताना है कि किस रिवर के बैंक पर वह स्थित है, किस नदी के तट पर स्थित है। उसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब आगे आइए, अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहां से पाया गया है? तो देखिए इसे कैसे याद रखिएगा, सर गुजराती व्यक्ति क्या है, बहुत नाप तोल के काम करते हैं कि नहीं करते हैं? तो नाप तोल की चीज क्या है सर? तराजू है। तो तराजू कहां से प्राप्त हुआ? तो तराजू सर हमें गुजरात से प्राप्त होगा। अब गुजरात में सर कौन सा स्थान है? तो गुजरात में सर लोथल नामक एक स्थान हमें प्राप्त हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता से, तो वहीं से हमें क्या मिला है? तराजू मिला है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोथल हो जाएगा, आपको याद रखना है। आगे आइए, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो आप मेरे को बताइए हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो प्रमुख स्रोत क्या है? तो शिलालेख मिले क्या? नहीं सर, ये तो हमारे मौर्य काल से संबंधित है। पकी मिट्टी के मोहरों का अंकित लेख, ये है क्या? सर बिल्कुल नहीं है। पुरातात्विक खुदाई, हाँ सर, पुरातात्विक खुदाई से ही हमें क्या मिले हैं? मेनली हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत मिले हैं। अब आगे आइए, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? तो आप सभी को पता है 1921 में दयाराम साहनी द्वारा किसकी? हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी, आपको याद रखना है। अब आगे आइए, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर क्या होता था, कांसे का उपयोग हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, आपको याद रखना है। कांस्य का इस्तेमाल हमें देखने को मिलता है, तो मेनली यह क्या थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। बहुत बार पेपर में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। अब आगे आइए, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस स्थान के समकालीन नहीं है? तो उस दौरान जब हमारे यहाँ जो रावी नदी के तट के चारों ओर मोहनजोदाड़ो या सिंधु घाटी सभ्यता पनप रही थी, उस टाइम दुनिया में अनेक सभ्यता फैली हुई थी। जैसे मिस्र की सभ्यता फैली हुई थी, मोसोपोटामिया की सभ्यता भी उस टाइम फैली हुई थी, चीनी सभ्यता भी विश्व में चल रही थी। तो उस टाइम एक सभ्यता कौन सी नहीं थी? ग्रीक की सभ्यता नहीं थी। तो इसका राइट आंसर क्या है? ग्रीक की सभ्यता। अब यहाँ पर प्रश्न पूछेगा कि मोहनजोदाड़ो के समकालीन कौन सी सभ्यता थी? तो चीन की सभ्यता, मोसोपोटामिया की सभ्यता
और चीन की सभ्यता। कभी ये 3 उत्तर आते हैं तो इसका राइट आंसर आपको लगाना है। ठीक है, अब आगे आइए। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों ऐसे प्रश्न आजकल बहुत आते हैं कि सर नहीं है, बहुत जगह पूछा जाता है और क्या करते हैं हम उसे ध्यान नहीं देते हैं और हम क्या पढ़ लेते हैं, कथन सही है। तो सबसे पहले जब पेपर आता है तो देखिए कहीं इसमें नहीं तो नहीं पूछा गया है, उसके बाद उस पेपर को सॉल्व कीजिए। ठीक है, 1 मिनट रुकिए। तो देखिए क्या पूछ रहा है, कौन सा संदर्भ सही नहीं है। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता एक उच्च नगरीय सभ्यता थी। सर बिल्कुल सही जवाब है कि सर नगरीय सभ्यता तो ये थी। ठीक है, फिर देखिए फिर दूसरा है, लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। सर बिल्कुल गलत है, लोगों को क्या है, जानकारी थी। ठीक है, फिर क्या है, फिर कहना कठिन है कि लोग किस प्रजाति से संबंधित थे। फिर चौथा है, लोगों को कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी। तो क्या ये आंसर सही है क्या? उस टाइम सिंधु घाटी सभ्यता में हम देखते हैं सर नगरीय सभ्यता थी, लोगों को लोहे की जानकारी सर उस दौरान नहीं थी मेनली। ठीक है, फिर यहाँ कहना भी कठिन है कि लोग किस प्रजाति से संबंधित थे, ये कहना भी कठिन है। अब क्या है कि इसमें सही नहीं है पूछा तो सर यहाँ पर कृषि हुआ करती थी मेनली सिंधु घाटी सभ्यता में, तो इसका राइट आंसर इनने क्या दे रखा, नहीं थी। तो यही गलत है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, डी वाला हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखो, हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी। तो सर पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, तो सर दिल्ली में तो नहीं थी। राजस्थान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, तो बिहार और उड़ीसा में तो नहीं फैली हुई थी। फिर सर उड़ीसा और बंगाल में भी नहीं फैली हुई थी। तो कहाँ कहाँ पर फैली हुई थी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु, बलूचिस्तान। यानी ये भारत है तो भारत का ये उत्तर पश्चिमी वाला क्षेत्र, यहाँ पर क्या थी, मेनली सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। फिर आगे आइए, धोलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह कहाँ पर स्थित है। तो आप बताइए धोलावीरा किस राज्य में स्थित है, बताइए आप, आपको पता है क्या? तो देखिए मेनली धोलावीरा हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, तो सर राजस्थान में तो हमें क्या देखने को मिलता है, कालीबंगा देखने को मिलता है। ठीक है, पंजाब में सर रोपड़ देखने को मिलता है, हरियाणा में सर हमें राखीगढ़ी देखने को मिलती है। तो सर जो धोलावीरा है वो कहाँ पर है, गुजरात राज्य में स्थित था। ठीक है, आया समझ में? धोलावीरा से मैंने आपको बताया क्या, तराजू मिला था, और यहीं से जो हमारा बंदरगाह होता है गोदी यार्ड जिसे बोल रहे हैं, वो भी कहाँ से मिला था, धोलावीरा से मिला था। धोलावीरा को यूनेस्को ने 40वीं विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी शामिल किया गया था, आपको ही पता है। अब आपको कमेंट बॉक्स में एक उत्तर देना है कि भारत में वर्तमान में कुल कितनी यूनेस्को साइट्स शामिल हैं, कितनी, भारत में कुल कितनी यूनेस्को साइट्स शामिल हैं, तो आपको इसका उत्तर देना है। अब आगे आइए, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो आप सभी को पता है सर कालीबंगा राजस्थान में, रोपड़ पंजाब में, लोथल मेनली कहाँ पर है, गुजरात में है। तो पाटलिपुत्र क्या था, महाभारत कालीन है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला देखिए, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ जिस स्थान से प्राप्त हुआ है वह कहाँ पर है। तो जैसे आपको मैंने बताया था महाराष्ट्र में क्या है, दायमाबाद नामक एक जगह है। कौन सी, दायमाबाद नामक एक जगह है। दायमाबाद से ही क्या मिला है, मेनली तांबे का रथ प्राप्त हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दायमाबाद हो जाएगा, आपको याद रखना है। ठीक है, अब आगे आइए, आगे बात करते हैं, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उसकी स्थितियों संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो देखिए आलमगीर उत्तर प्रदेश में बिल्कुल सही जवाब है सर, उसका पूर्वी अभियान आपने बताया था थोड़ी देर पहले, तो ये राइट है। सर बनावली हरियाणा में है, क्या हरियाणा में है बनावली, तो बिल्कुल सही है। दायमाबाद महाराष्ट्र में, यस सर, अभी हाल आपने पढ़ाया था कि महाराष्ट्र के दायमाबाद से तांबे का रथ मिला था, तो ये भी सही है। राखीगढ़ी कहाँ पर है, राजस्थान में, बिल्कुल नहीं है सर। राखीगढ़ी कहाँ पर है, तो राखीगढ़ी भी हरियाणा राज्य में स्थित है, आपको याद रखना है। राखीगढ़ी कहाँ पर है, हरियाणा में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला, यही असुमेलित है। अब आगे आइए,
हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा महाराष्ट्र में अवस्थित है, ये पूछ रहा है। तो सर हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो तो हमें पाकिस्तान वाले क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, सुदरकोट्टा भी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो दायमाबाद केवल एक स्थल ऐसा है जो कहाँ पर मिलता है, हमें महाराष्ट्र में मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, थर्ड है। फिर आगे आइए, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो लोथल कहाँ पर देखने को मिलता है कि सर गुजरात में हमें देखने को मिलता है। तो लोथल कहाँ पर है, तो लोथल मेनली भोगवा नदी के किनारे स्थित है, आपको याद रखना है, पीएससी के एग्जाम में पूछा गया था। फिर आगे आइए, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा कालीन मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था। तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था सेल खड़ी का इस्तेमाल भी यह करते थे, और किसका, टेरा कोटा का इस्तेमाल भी यह लोग करते थे। ठीक है, अब आगे आइए, फिर मैंने आपको बताया था मुद्रा पे मेनली हमें कौन से भगवान देखने को मिलते थे। तो सर शिव भगवान देखने को मिलते थे, उसका भी कौन सा, पशुपतिनाथ का रूप देखने को मिलता था। उसके साथ एक श्रृंगी बेल भी हमें इसकी किस पे देखने को मिलते हैं, मुद्राओं पर देखने को मिलते हैं। तो आपको याद रखना है। अब आगे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है। किसका पूछ रहा है, बंदरगाह शहर। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि गुजरात में ये लोथल है, वो क्या था, एक बंदरगाह शहर था। तो आपको याद रखना है, तो वो क्या है, लोथल है, जो कहाँ पर है, गुजरात में स्थित है। तो ऐसे ही याद रख लेना है कि देखिए बिजनेसमैन अभी वर्तमान में गुजरात में रहते हैं, तो सर बिजनेस के लिए बंदरगाह का इस्तेमाल करते हैं, तो वह कहाँ पर होगा, मेनली गुजरात में ही होगा। अब गुजरात में कौन सी जगह है सर, लोथल नामक जगह है। ठीक है, याद हो जाएगा। अब आगे आइए, अब देखिए सूची 1 और सूची 2 का हमें मिलाना है, स्थान दे रखा है और उसके किस राज्य में स्थित है ये पूछा है। अब देखो मांडा सर आपने बताया था सबसे उत्तरी स्थान है सिंधु घाटी सभ्यता का, और वो आपने बताया था जम्मू कश्मीर में स्थित है, बिल्कुल सही। फिर दायमाबाद सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल था, वो कहाँ पर स्थित था, तो महाराष्ट्र में, तो ये दूसरा हो जाएगा। अब आता है कालीबंगा, मैंने बताया था कालबेलिया, कालबेलिया कहाँ का नृत्य है, राजस्थान का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कालीबंगा सर राजस्थान में था। राखी गढ़ी कहाँ पर थी, तो मैंने बताई थी राखी गढ़ी कहाँ पर है, हरियाणा में। तो क्या आ रहा है, 3 4 1 2, तो कहीं पर दिख रहा है 3 4 1 2, तो सर इसका सी ऑप्शन राइट आंसर है। ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, कभी आपको 1 2 भी याद है ना, तो उससे भी मिलाने की कोशिश करना है। ठीक है, अब आगे आइए, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर उसने पूछा है कि भैया जो हड़प्पा कालीन स्थल थे वहां से हमें क्या प्राप्त हुआ है, इसकी बात यहाँ पर हो रही है। तो देखिए सर मेरे को तो एक ही पता है कि सर जो मोहनजोदाड़ो था, मोहनजोदाड़ो से नृत्य करती हुई मूर्ति प्राप्त हुई थी। तो सर देखिए मोहनजोदाड़ो यानी थर्ड वाला क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। अब थर्ड वाला फोर्थ तो सर मेरे को इस ऑप्शन में भी देखने को मिल रहा है, इस ऑप्शन में भी देखने को मिल रहा है। अब फिर दूसरी बात करते हैं, सर लोथल जो था, लोथल से मेरे को बंदरगाह देखने को मिला था, या गोदी उसे बोलते बंदरगाह को, तो मेनली सेकेंड का सेकेंड हो जाता है। तो सेकेंड का सेकेंड कहाँ पर है, तो सर इसमें दे रखा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। कैसे, हड़प्पा से हमें सब धान यानी जो हमारा शमशान होता है वो प्राप्त कहाँ से हुआ था, मेनली हड़प्पा से मिलता है। और उसके जो था शमशान उसको क्या बोलते थे, R37 नाम दिया गया था, आपको याद रखना है। लोथल से मैंने आपको बताया गोदी या बंदरगाह। कालीबंगा से मेनली जो कहाँ पर है, कालीबंगा कालबेलिया राजस्थान, याद रखना है। और वहां से क्या मिला हुआ है, जुते हुए खेत मिले, साथ में मिट्टी भी प्राप्त हुई है। तो कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिले हुए हैं, आपको याद रखना है। और मोहनजोदाड़ो से नृत्य करती हुई मूर्ति मिली है, तो इसका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। अब आगे आइए, निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कौन सा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब कौन सा है भैया उत्तर प्रदेश में स्थित, तो सर देखिए कालीबंगा अभी हाल आपने बता दिया कहां पर है, तो सर कालीबंगा आपने बताया राजस्थान में, बिल्कुल सही। लोथल कहां पर सर, गुजरात में, बिल्कुल सही। आलमगीर सर आपने बताया था कि पूर्वी सबसे पूर्वी जो स्थान है सिंधु घाटी सभ्यता का वो आलमगीर है, और वह कहां पर स्थित है, तो वह उत्तर प्रदेश में स्थित है। फिर एक और स्थान दे रखा है इसमें हुलास। अब देखो 1 2 अपन को काटना है, तो 1 2 यहां से कट गए, 1 2 यहां से कट गए, 2 यहां से कट गया, बचा 3 और 4, यानी 3 और 4 आलमगीर और हुलास किसमें है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, सॉल्व करने की एक ट्रिक है, आपको भी आनी चाहिए, आएगी तो बहुत अच्छा है क्योंकि आपके एग्जाम में बनेंगे आपसे।
अब आगे आइए, आगे देखते हैं। देखिए फिर वापस कि भैया स्थान है, उनसे क्या मिला है उसकी बात यहाँ पर की गई है। तो देखिए लोथल से क्या मिला था सर, आपने बताया था बंदरगाह या गोदीवाड़ा, तो ये क्या होगा, पहला होगा। कहाँ पर है, पहले का दूसरा। सर ये दो ऑप्शन अभी हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब सर इसमें से दो ऑप्शन वापस ऐसे हो जाएंगे, कालीबंगा से हमें क्या मिला था, जुते हुए खेत मिले थे, बिल्कुल सही जवाब है। अब उसके बाद आता है धोलावीरा से हमें क्या मिला, तो धोलावीरा से पक्की मिट्टी से बने हुए हल्के प्रतीक मिले हैं क्या, क्या मिले हैं क्या, आप मेरे को ये बताइए। अभी सर ने आपको पढ़ाया था, क्या आप बताओ मुझे, मिले क्या सर, नहीं मिले। तो बनावली से क्या मिले हैं, पक्की मिट्टी से बने हुए हल्के प्रतीक मिले हुए हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ का थर्ड वाला, तो सर इसमें है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, डी हो जाता है। और धोलावीरा से हमें क्या मिली है, हड़प्पा कालीन लिपि मिली है, आपको याद रखना है, ठीक है। फिर आगे आइए, फिर देखिए उन्होंने नाम दे रखा है और स्थान पूछा है किस राज्य में, तो लोथल सर 10 बार बता चुके हो आप, गुजरात में। रोपड़ सर आप 3 बार बता चुके हो सर, पंजाब में। बनावली सर आप 2 बार बता चुके हो, राजस्थान में, ओ हरियाणा में। और कालीबंगा सर आप 15 बार बता चुके हो, राजस्थान में। तो क्या हो जाएगा, पहले का चौथा, पहले का चौथा, तो इसका राइट आंसर क्या है, डी वाला है। कि सर लोथल कहाँ पर, गुजरात में। रोपड़ पंजाब में। बनावली कहाँ पर, हरियाणा में। कालीबंगा कहाँ पर, राजस्थान में। कालीबंगा से क्या मिला सर, तो कालीबंगा से हमें मिला है जुता हुआ खेत। ऐसे ही आपको याद करना है बार बार पढ़ पढ़ के। सर लोथल से क्या मिला है, सर थल की बात हो रही है, बंदरगाह की बात हो रही है, गोदीवाड़ा की बात हो रही है, तो वो कहाँ से, लोथल से मिला है। लोथल कहाँ पर सर, गुजरात में स्थित है। फिर आगे आइए, आगे देखते हैं हड़प्पा कालीन बस्ती और नदी के किनारे उनने पूछा है। तो हड़प्पा कहाँ पर, तो सर हड़प्पा मेनली हमें इधर तरफ देखने को मिलती है, पाकिस्तान। और मध्य भारत से एक नदी निकलती है ऊपर से आती हुई, रावी नदी। तो क्या है, हड़प्पा मेनली रावी नदी किनारे है, तो पहले का तीसरा हो गया। कालीबंगा सर राजस्थान में, और राजस्थान में एक नदी लुप्त हो जाती है, उसका नाम है घग्गर। तो घग्गर कहाँ पर, ये दूसरा की सर, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। लोथल सर मैंने कहाँ पर देखी है सर, गुजरात में, और गुजरात में भोगबा नामक जगह है, तो उसका राइट आंसर ये हो जाएगा। रोपड़ पंजाब, पंजाब से सतलज नामक नदी निकलती है, तो उसका क्या हो जाएगा, फोर्थ। अब क्या मिल रहा है अपन को, 3214 कहीं पे है, 3214, यस सर है पहले वाले ऑप्शन में, तो राइट आंसर हो जाएगा पहले वाला। फिर आगे आइए, आगे बात करते हैं, मांडा नगर किस नदी के पर स्थित है। तो मांडा कहां पर था, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर किस नदी के किनारे, तो सर चिनाब नदी वहां से बहती है मेनली, तो चिनाब नदी के किनारे ही आपको क्या मिलेगा, मांडा नगर मिलेगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला। फिर आगे आइए, कौन सा हड़प्पा कालीन शहर 3 भागों में विभक्त था, तो सर जो धोलावीरा नामक जगह थी वो 3 भागों में विभक्त था, आपको याद रखना है। आगे आइए सर, हड़प्पा कालीन संदर्भ में पूछ रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फिर पूछ रहा है सर कौन सा सही है, पूछ रहा है वो। तो क्या देखिए, हड़प्पा नगर ग्रिड प्रणाली पर आधारित था, बिल्कुल सही है सर, चौकोर फॉर्म में वो बना हुआ था। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, समकोण यानी 90 डिग्री पर, हाँ सर 90 डिग्री पर काटती थी, तो यानी क्या है, दोनों सही हैं। तो इसने सही पूछा था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला, ठीक है। अब आगे आइए, आगे वो पूछ रहा है, फिर उसने पूछा कुछ जगह दे रखी है कि सर कुछ हमें प्रमाण मिले और किस स्थल से मिले। तो सर 4 बार आप बता चुके सर, गोदीवाड़ा तो एक ही स्थान से मिलेगा, लोथल वाले से। तो पहले का दूसरा कहाँ पर मिल रहा है सर, सेकंड वाले में, तो राइट आंसर सेकंड। तो यानी अन्नागार हमें कहाँ से मिला, तो अन्नागार हमें मोहनजोदाड़ो से मिला, बिल्कुल सही। फिर गोदीवाड़ा लोथल से मिला, बिल्कुल सही। फिर श्रमिक निवास हमें कहाँ पर देखने को मिले, तो हड़प्पा में देखने को मिला। और उन्नत जल प्रबंधन हमें कहाँ पर देखने को मिला था, तो ये धोलावीरा में मिला, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। फिर आगे आइए, आगे बात करते हैं, हड़प्पा सभ्यता के बृहत स्नानागार के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो बृहत स्नानागार के साक्ष्य हमें मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुए। फिर देखिए, सिंधव सभ्यता का समाज का स्वरूप कैसा था, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि माता की पूजा करते थे, तो यह किस प्रकार की थी, एक मात्र सत्तात्मक समाज थी, आपको याद रखना है। फिर आगे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, विद्वान वर्ग को वेद बोलते थे, बिल्कुल सही। योद्धा वर्ग कौन था, युद्ध करने वाला, बिल्कुल सही। व्यापारी वर्ग चर्मकार था, नहीं सर, व्यापारी वर्ग यहाँ पर क्या थे, वेद से हुआ करते थे। और फिर श्रमिक वर्ग कृषक थे, बिल्कुल सही। तो इसका राइट आंसर क्या है, थर्ड वाला है। फिर आगे आइए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, क्या था,
तो सिंधु घाटी सभ्यता के सर लोग बाग मेनली कृषि पर निर्भर थे, तो इनका राइट आंसर क्या है, डी, कृषि। फिर आ गया ये, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा करने वाली स्त्री की मूर्ति प्राप्त हुई है, नृत्य करती हुई स्त्री की मूर्ति प्राप्त हुई है। इसी से पता पड़ता है कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता मेनली मातृसत्तात्मक समाज थी। तो इसका कहां से मिली थी हमें, मोहनजोदाड़ो से। फिर आगे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा पशु हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर अक्सर देखा गया, तो कौन सा, बेल, वो भी कैसा, एक सींग वाला। ठीक है, आपको याद रखना है। फिर आगे आइए, अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा शहर धोलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में फिल इन द ब्लैंक भारतीय स्थल के तौर पर शामिल किया गया था। तो भारत के कौन से 40वें स्थान के तौर पर क्या था, धोलावीरा को शामिल किया गया था। मैंने आपको एक प्रश्न भी पूछा है कि यूनेस्को में वर्तमान में कुल कितनी विश्व धरोहर है भारत की, यानी यह पूछ लीजिए कि भारत में वर्तमान में विश्व धरोहर स्थल कुल कितने हैं, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अब आगे आइए, हड़प्पा स्थल रंगपुर वर्तमान में किस जिले में स्थित है, तो भैया रंगपुर कहाँ पर स्थित है, 10 बार बता चुका हूँ। रंग कहाँ पर हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं, माता जी के टाइम गरबे होते हैं सर, रंग बिरंगे लोग बाग गरबा करने जाते हैं, तो वो हमें कहाँ पर देखने को मिलते हैं, गुजरात में। तो राइट आंसर क्या है, गुजरात। अब आगे आइए, निम्नलिखित स्थल में से किसमें कब्र में दो लोगों के सब पाए गए हैं, तो कहाँ से पाए गए हैं दो लोगों के सब, तो सर लोथल नामक जो गुजरात में जगह है वहां पर एक स्थान पर दो लोगों के क्या मिले हैं, सब मिले हैं। ठीक है, तो देखिए हमने कितने देखे, कम से कम 50 प्रश्न आज की सीरीज में क्या किए हैं, सॉल्व किए हैं। अब क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी, ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। उसके अलावा मैंने आपसे एक और प्रश्न पूछा है कि भारत में कुल कितनी यूनेस्को या विश्व धरोहर स्थल वर्तमान में है। ये दो प्रश्न मैंने आपसे पूछे हैं, इन दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों यकीन मानिएगा ये आपको बूस्टअप मैंने आपको दे दिया है, सर ने आपको बकायदा घोट के पिलाया, फिर मैंने आपको उसको बूस्टअप दिया, और कभी ये दोनों क्लास आपने देखी तो आप यकीन मानिएगा आपको सिंधु घाटी सभ्यता पूर्ण रूप से याद हो चुकी है। ठीक है, इसी तरह हम लगातार मिलते रहेंगे, मिलते हैं बहुत जल्द, धन्यवाद।